अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी मुकर्रम कुरेजा, आपका होस्ट। और आज की हमारी इस वीडियो की सीरीज में हम फिर अपने पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम की एक डिग्री को डिस्कस करेंगे और उस डिग्री का नाम है बीएस कंप्यूटर साइंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसको डिस्कस करने के लिए आज हमने अनीक साहब को बुलाया है। अनीक भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनीक भाई, मुझे आपने बताना है अपने बीएस कंप्यूटर साइंस जो आपने किया है, तो उसके बारे में हम आपसे दिलचस्प सवाल पूछेंगे। जी तो जी, आपने अपने जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने हैं। अच्छा। जरूर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपने बीएससीएस किस ईयर में किया है? मेरा बैच था 2017 से लेके 2021 तक का। ठीक है, तो किधर से किया आपने? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से किया है। अच्छा, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है। बिल्कुल। तो आपको बीएससीएस करते वक्त आपके माइंड में, मतलब आपका पहले ही कोई माइंड था बीएससीएस करने के लिए या कोई? शुरू से बस कंप्यूटर में दिलचस्पी थी, ठीक जिसकी है। वजह से पता था कि हमने पढ़ना कंप्यूटर है, लेकिन अच्छा। ये नहीं था पता डिग्री कौन सी करनी मस्त जोक मारा रे। ठीक है। मैट्रिक में कंप्यूटर कर लिया, उसके बाद आईसीएस कर लिया, ठीक लेकिन है। बाद में फिर पता नहीं था क्या करना है। तो मेरा ऑलरेडी एक कज़न था, जो लास्ट ईयर ही उसने जॉइन किया था ठीक बीएससीएस। है। तो उसने मुझे बोला कि अगर कंप्यूटर में दिलचस्पी है, तो उसमें आप जॉइन कर लें। तो अच्छा। उसके पीछे लग के मैंने फिर अच्छा, कंप्यूटर को जॉइन किया। ठीक हो गया। मतलब आपको इंटरेस्ट पहले ही था और बिल्कुल, आपने उसके पीछे लग सीएस कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके माइंड में कोई और भी फील्ड थी, जैसे कोई कंप्यूटर की, हम बीएस आईटी है, बीएस एससी है, तो आपके माइंड में वो नहीं है कि आप वो कर लें? नहीं, वो चीज़ें थी, लेकिन मुझे उनका पता नहीं कौन है ये लोग? था कि बीएस में भी आगे 4 किस्म होती हैं, जैसे एससी, आईटी, सीएस। अच्छा। लेकिन जो मेरा कज़न कर रहा था, फिर मैंने तो ज़ाहिर-सी बात जब उसके पीछे लगा था, तो फिर मैंने ठीक जाना भी उसके ठीक पीछे हो था। गया। तो इस चले, वजह से मैंने बीएस, सीएस को चूज़ मतलब किया। हमारे व्यूवर्स को आप अब ये भी बता सकते हैं कि बीएस के अंदर और भी आईटी की फील्ड्स हैं? बिल्कुल, बीएस कंप्यूटर साइंस में 4 फ़ील्ड्स होती हैं, जिसमें सबसे मेन जो है वो बीएस सीएस होती है। उसके बाद बीएस आईटी, बीएस एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आती है। ठीक हो गया। जो इनकी मेन फ़ील्ड है वो बीएस सीएस है। उसके बाद अगर आप किसी स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, वो फिर इन्फो आईटी और एससी और बीआई में हो जाती है। ठीक हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपने बीएससीएस किया? शुरू-शुरू में तो शर्म आती थी कि अच्छा। लोग कहेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाद में जाके पता चला कि वाक़ई ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो अच्छा टेन्योर रहा हमारा, काफ़ी अच्छा ठीक है। दौर गुज़रा, काफ़ी अच्छे टीचर्स तो हमारे आपको साथ भी थे। ये सुनने को मिला होगा कि एग्री साइंस, एग्रीकल्चर से पढ़ते हुए आप बिल्कुल, सीएस कर बिल्कुल, रहे हो? काफ़ी दोस्तों ने ऐसे बोला, लेकिन जिनको आइडिया था कि वहाँ पे भी होता है, तो उनको तो पता था क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये भी एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होते हुए अच्छी थी यूनिवर्सिटी सीएस के लिए? अरे कहना क्या चाहते हो? ये अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, नस्ट हो गई, तो उनके मुकाबले में तो नहीं आ सकती, अच्छा। क्योंकि वो एक स्पेसिफ़िक इस चीज़ की हैं। हम्म। लेकिन एज़ अ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करके इसमें आप कह सकते हैं कि मेन चीज़ें उन्होंने कवर की, उन्होंने इस पे फ़ोकस किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन जैसे होना चाहिए था ना कंप्यूटर के लिहाज़ से, वैसा नहीं था। ठीक हो गया। चलें, बेहतर है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि आपने बीएस सीएस कर लिया, हुँ। उसके बाद आपको आया, सब कुछ आता था कि आप वाकई, आपको जो आपके माइंड में था कि मैं बीएससीएस कर लूंगा तो मैं पता नहीं हैकिंग शुरू कर दूंगा और ये कर लूंगा, वो आपके माइंड में ये चीजें थी? नहीं। बिल्कुल, स्टार्ट में सोच ऐसी थी कि कुछ जाएँगे लेके जाएँगे तो कुछ लेके आएँगे, लेकिन जब गए मिला तो कुछ नहीं। मेन चीज़ असल में ये होती है कि आप डिग्री के अंदर हर चीज़ को सीखते हैं जो उस फ़ील्ड से रिलेटेड होती है, ठीक ना है। कि वो आपको एक एक्सपर्ट बना के भेजते हैं। सही है। वो आपको मेन इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसके अंदर ये फ़ील्ड्स होंगी। लेट्स से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आईटीसीएस के अंदर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाती है, आपके पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट आ जाती है, आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। आपके पास में डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाती है। ओह माय गॉड! लेकिन क्या होता है कि वो आपको हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी हाउ नाउ देते हैं कि ये चीज़ इसमें हम करेंगे। करेंगे। उसको देखते हुए जब आप ग्रेजुएट होते हैं, फिर आपने देखना होता है कि आपने मेन फ़ील्ड अपनी कौन-सी चूज़ करनी है। सही है।
डिग्री में आपको कोई भी एक्सपर्ट नहीं बना के भेजेगा। डिग्री में आपको हाउ नो हर चीज़ की देंगे ताकि आप उस चीज़ को आगे जाके कंटिन्यू कर मतलब सकें। बचपन में जैसे हमें माइंड आता था कि यार मैंने भी हैकिंग करनी है, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और पता नहीं क्या-क्या जैसे मूवीज में हम दिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हमारे वो जो जितने भी ड्रीम्स थे वो चकनाचूर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अगर आप इसको दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें तो उसमें यही चीज़ जो हमें बेसिक यहाँ पे सिखा रहे हैं वो उसको वहाँ पे थोड़ा एडवांस में सिखाते हैं। सही है, जिसमें काफ़ी हद तक स्टूडेंट जो-सा है उधर ही क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एफिलिएटेड हो सकती है, जी, कुछ इस तरह से था लेकिन है मेन ही थी। सही है, ठीक थी, अच्छी थी, बेसिक नॉलेज मिला, उसको कैरी करते हुए हमने सोचा कि आगे क्या करना है और उसको फिर कंटिन्यू किया। बहुत तेज हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे सिर्फ ये बताएँ कि आपने बीएससीएस कर लिया, फिर आपको सारा कुछ आता था मतलब आप कौन-सी फील्ड में गए और काम सारा यूनिवर्सिटी ने सिखाया था कि सिर्फ पढ़ाया ही था? नहीं, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पढ़ाया था। अच्छा, हाँ, पढ़ाया हाँ, था, लेकिन तो उसको देखते हुए जब हम ग्रेजुएट हुए, तब करने को तो था कुछ नहीं। सही है, फिर जो पढ़ा था उसको देखते हुए हमने सोचा कि अब करना क्या है। ठीक है, उसको देखते हुए सबसे पहले तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू की थी। सही है, तो बीच रास्ते में कोरोना आ गया, तो जिसकी वज़ह से वो स्किप हो गई मुझसे किसी तरह। ठीक है। लेकिन उसी दौरान मैंने वेब की तरफ अपना रुझान किया, मैंने वेबसाइट सीखी वर्डप्रेस के साथ और फिर उसको कंटिन्यू करते हुए आज मेरा अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप मजा आया। सही है, चलें बहुत अच्छी बात है। तो आपका अब मैं आपसे यही पूछूँगा मतलब आपको दिक्कत नहीं आई बीएससीएस करने के बाद कुछ? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। चल झूठा। ठीक लेकिन है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता क्या करना है। जो यूनिवर्सिटी में जाके भी थोड़े से कट ऑफ यूनिवर्सिटी से रहते हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। सही। लेकिन अगर आपका पहले से माइंडसेट हो कि आपने करना क्या है, तो आप बेशक यूनिवर्सिटी जाए बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि आपको अगर एक आपका माइंड क्लियर है, आपका फ़ोकस एक है कि मैंने ये करना है, आप उसको प्रैक्टिकली तौर पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी जाने का मकसद ये होता है कि आप ब्रॉड माइंडेड हो थोड़ा-सा, सही आपको है। चीज़ों का नया पता नई चीज़ों का पता लगे। उन चीज़ों के लिहाज़ से फिर आप देखते हैं कि हाँ भई, ये मैंने ऐसे देखा था, सीखा था यूनिवर्सिटी में, अब उस लिहाज़ से मुझे ये चीज़ ज़्यादा समझ में आई थी, मैं उसको कैरी ऑन करूँ। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सही है, ये चीज़ होती है। मेरा ठीक है। माइंड क्लियर था, मुझे पता था, यूनिवर्सिटी गए थे बस पढ़ाई के लिए ताकि एक डिग्री ले सकें। उसके बाद मेरा फ़ोकस क्लियर था और वो अचीव मैंने कर लिया। मतलब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम बीएससीएस अगर करें हुँ, और हुँ। हमारा माइंड भी क्लियर हो तो ना हमें कोई जॉब की टेंशन होगी और हम अच्छा अर्न भी कर सकते पैसा ही पैसा होगा। हैं। बिल्कुल ऐसा है, अगर आपका फ़ोकस क्लियर है तो आप कोई भी स्किल सीख के आईटी से रिलेटेड आप उसमें अर्निंग शुरू कर सकते हैं। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक ऐसी डिग्री भी मिली जिसके बाद हमें कोई जॉब की टेंशन कम रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। चलें अनीक भाई बहुत शुक्रिया बहुत आपके शुक्रिया। इंटरव्यू का। हम अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहेंगे कि जब भी कोई डिग्री चूज़ करने लगे तो ज़रूर हमारी वीडियोज़ को देखें और अपना माइंड क्लियर करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।